रुद्र का पुनरागमन, रुद्रा का पुनरागमन, द रिटर्न ऑफ रुद्रा। ये शांति निवास था। पिछले 70 वर्षों से कोई इसके पास नहीं गया था, लेकिन आज रात रोहन, प्रिया और क्षितिज एक भयानक चुनौती के लिए वहां आए थे। रोहन ने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, वहां कोई भूत नहीं है। प्रिया ने फुसफुसाया, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा रोहन। दीवारों में भी ठंडक महसूस हो रही है। वे पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर सड़ांध और धूल की गंध थी। हवा एकदम स्थिर थी। क्षितिज ने एक कमरे की ओर इशारा किया जो बाकी सबसे ज्यादा डरावना था। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे। किंवदंतियां कहती हैं कि जमींदार रुद्र की आत्मा इसी संदूक में कैद है। प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा, इसे मत छुओ, लेकिन रोहन ने उस लोहे के संदूक को खोलने की जिद की। सिर्फ एक नजर प्रिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये सब बकवास है। क्षितिज ने ताला तोड़ने के लिए एक भारी ईंट उठाई। जैसे ही ताला टूटा, घर के अंदर एक ऐसी चीख गूंजी जो हड्डी तक ठंडी कर दे। हवा का तापमान अचानक गिर गया। प्रिया ने देखा कि गलियारे के अंत में पड़ी परछाइयां हिलने लगी थीं। रोहन और क्षितिज ने एक दूसरे की ओर देखा। संदूक खाली था, लेकिन एक भयंकर सड़ चुकी गंध ने कमरे को भर दिया था। अचानक कमरे में रखी एक पुरानी पेंटिंग की आंखें हिल गईं और खून की तरह लाल हो गईं। रोहन ने मुड़कर देखा। एक काली, पतली आकृति कमरे के कोने से निकलकर दीवार पर तेजी से चल रही थी। ये जमींदार रुद्र की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर नफरत और क्रूरता थी। वे तीनों भागने के लिए मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन जोरदार गड़गड़ाहट के साथ भारी ओक का दरवाजा उनके सामने बंद हो गया। हर खिड़की, हर निकास अचानक सील हो गया। प्रिया लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया हो। कमरे की छत से टपकते पानी का रंग अब गहरा, गाढ़ा लाल हो गया था। आत्मा पास थी। रोहन ने चिल्लाकर क्षितिज को पुकारा, लेकिन जवाब में केवल एक धीमी भयानक हंसी आई जो हर दीवार से गूंज रही थी। उन्हें एहसास हुआ वे हमेशा के लिए रुद्र के खेल का हिस्सा बन चुके थे।